फिर से स्वागत करते हैं बायोगुरु चैनल में। और बायोमोलिक्यूल्स का आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आप लोग बताएंगे मेटाबोलाइट्स क्या होता है सर। ठीक है, तो चलिए सर बिना लेट किए हुए सर हम लोग सेकंड लेक्चर में प्रवेश करते हैं। सर आप लोग को सर बताया गया था कि सेल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होते हैं सर। तो सर अभी हम बात करेंगे कुछ आयंस के बारे में। ठीक है, तो सर इनऑर्गेनिक के बारे में जब बात किया जाएगा तो कंपोनेंट्स क्या क्या होगा सर? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सर क्या सर बॉडी में आयंस के तौर पर मिलते हैं। इनका अगर फॉर्मूला का बात करेंगे तो Na आयंस कैसे हम लोग पता लगाएंगे? अगर यहाँ पर प्लस आपको सिंबल देगा उसको हम क्या कहते हैं? डिनोट आयन से कर सकते हैं। ऐसे ही सोडियम ये क्या सर? Na+, पोटासियम Kla+, अब कैल्शियम Ca+, मैग्नीशियम ये सर। अब सर यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आयंस सेल के बाहर सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट एक्सटर्नल सेलुलर आयंस अगर पूछा जाए या इंटरनल सेलुलर सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट आपको पूछा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ आएगा सर। मोस्ट एबंडेंट एक्सटर्नल सेलुलर आयंस मतलब सोचिए कि ये सेल है, ये सेल के बाहर में सबसे ज़्यादा अगर कोई आयंस मिलेगा तो क्या मिलेगा सर? सोडियम मिलेगा। लेकिन सर वहीं पर अगर बात करेगा इंटरनल का बात करेगा तो इंटरनल में क्या होगा सर? पोटासियम। ठीक है, तो मोस्ट एबंडेंट एक्सटर्नल सेलुलर आयंस का बात होगा तो यहाँ पर सोडियम आपको लिखना है या टिक करना है। अगर सर आपको कहता है कि इंटरनल सेलुलर जो होगा वो क्या होगा सर? पोटासियम। अब सर यहाँ पर बात करेंगे कंपाउंड्स। सर NaCl, CaCO3 एंड PO4 3। अब सर बताएंगे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज मेटाबोलाइट्स। सर बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स के नाम से भी मतलब मेटाबोलाइट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब सर मेटाबोलाइट्स क्या सर? सपोज दैट किसी भी चीज़ को हम लोग सर तोड़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो तोड़ना और जोड़ना, अगर तोड़ना और जोड़ना दोनों को हम सर इकट्ठा करेंगे तो उसको क्या कह सकते हैं? मेटाबोलाइट्स। सपोज दैट कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकडाउन, मतलब किसी चीज़ को हम लोग तोड़ रहे हैं सर। और सर एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा सर? जब किसी भी छोटा छोटा पार्ट को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सपोज दैट सर एग्जाम्पल लेते हैं, एक दीवार है सर, दीवार को सर अगर हम तोड़ रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं मतलब ब्रेक डाउन कर रहे हैं सर। बड़ा एक पार्ट को छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग क्या कर रहे हैं? बांट रहे सर। तो उसको क्या कहेंगे सर? कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक सब छोटा छोटा ईंटा अगर हम जोड़ के दीवार बना रहे सर उसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। उसको लाइसिस भी कहते हैं, जोड़ना को लाइसिस कहेंगे। तो मेटाबोलाइट्स क्या होता है सर? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक अगर दो जोड़ेंगे तो उसको मेटाबॉलिक कहेंगे। तो मेटाबोलाइट्स सर यहाँ पर पढ़ेंगे दो तरह का, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो मेटाबोलाइट्स और कैटाबोलाइट्स और एनाबॉलिक जो क्या होता है सर हम लोग पढ़ेंगे। अगर सर बोलेंगे प्रोटीन, प्रोटीन को सर हम लोग एमिनो एसिड में सर क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो ये सर क्या है सर? ये एक मोनोमर है, ये एक पॉलीमर है। तो सपोज दैट ये एक छोटा पार्ट को, ये एक छोटा है सर, और सर इसको अगर बोलेंगे ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में नहीं आएगा, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में आएगा। लेकिन सर प्रोटीन का अगर बात करें तो ये सर मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में आएगा ना सर। तो सोचिए कि अगर बड़ा चीज़, प्रोटीन सबसे बड़ा चीज़ होता है, बहुत सारा एमिनो एसिड जोड़ के क्या बनता है सर? प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर सर हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो इसको एनाबॉलिक कहेंगे। लेकिन सर वही चीज़ फार्दर अगर सर सपोज दैट फार्दर एमिनो एसिड को क्या कर रहे हैं सर? एमिनो एसिड को क्या कर रहे हैं सर? जोड़ रहे हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड को क्या कर रहे हैं सर? जोड़ रहे हैं। तो उसको हम जोड़ने के बाद क्या बनेंगे सर? प्रोटीन। तो इसको हम लाइसिस कर रहे हैं। मतलब जोड़ना
या तोड़ना, दोनों को करने को हम लोग क्या कहेंगे सर? मेटाबोलाइट्स। यहीं पर आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल, ग्लूकोज, ग्लूकोज से अगर स्टार्च बना रहे हैं सर, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ग्लूकोज से हम लोग स्टार्च बना रहे हैं, चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ग्लूकोज इज सर, हम लोग अगर ग्लूकोज का बात करेंगे ये सर माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में आएगा, लेकिन सर स्टार्च का बात करेंगे वो सर मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में आएगा। अब सर स्टार्च क्या सर? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब सर ये बड़ा स्टार्च को अगर हम लोग छोटा में तोड़ें तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं सर, तो उसको तोड़ेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। और सर मेटाबोलाइट्स का हम लोग दो भाग देखेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है, हर 5 किंगडम जो होता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंगा, बैक्टीरिया, ये जितने भी किंगडम्स है सर, तो सारे के सारे किंगडम ये सर क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। ये सभी के और सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है सर। अब सर इनका भी क्या सर जो फंक्शन है ये क्या सर? नोन हो, मतलब हम लोग को पहचानने में आएगा कि हाँ ये वाला ये फंक्शन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट ये फंक्शन करता है, प्रोटीन ये फंक्शन करता है, फैट ये फंक्शन करता है, न्यूक्लिक एसिड ये फंक्शन करता है। तो सोच लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर में आएगा। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आएगा। लेकिन सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर में ऑकर इन अ प्लांट, फंगाई एंड माइक्रोब्स। कुछ सर कुछ प्लांट में आते हैं, कुछ सर फंगस में आते हैं, कुछ किस में आता है? माइक्रोब्स में आते हैं। अब सर बात करेंगे इनका, अगर फंक्शन की बात करेंगे, सपोज इनका फंक्शन क्या था सर? नोन था, मतलब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को क्यों बना रहे हैं सर, इनका पीछे कारण क्या सर? प्रोटीन को बना रहे हैं सर, हम लोग किस लिए बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? लिपिड को भी सर बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? तो इसका फंक्शन क्या सर हम लोग को पता है। लेकिन सर ये जो बनाएगा सर, ये जो सपोज दैट प्लांट या फंगस या माइक्रोब्स कुछ बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन सर वो प्रोडक्ट प्लांट के लिए सर हेल्प है कि नहीं है सर? अभी तक भी सर वो क्या सर? अननोन है। अब सर बताएंगे मैनी यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन मतलब क्या होता है सर? इंसान के अच्छाई के लिए सर प्लांट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो खुद के लिए तो सर जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लांट प्रोडक्ट या फंगस प्रोडक्ट या माइक्रोब्स का प्रोडक्ट होता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आते हैं सर। ठीक है, अब सर यहाँ पर बात करेंगे, मतलब सम हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं जिनका इकोलॉजिकल क्या होगा सर? इम्पोर्टेंट आएगा। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, चाहे वो तो सर केमिकल हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। अब सर ये दो फॉर्म में होगा, या तो केमिकल फॉर्म्स में होगा या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा। तो सपोज दैट सर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अगर बात करेंगे तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होगा सर? यहाँ पर आप बात करते हैं ये यूनिवर्सल होता है सर। ये क्या होगा? यूनिवर्सल, मतलब हर एक किंगडम ये सर बना सकते हैं, सबके अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्लांट, कुछ फंगस एंड कुछ सर क्या होगा सर? माइक्रोब्स बनाते हैं। लेकिन सर ये क्यों बनाते हैं सर? ये क्या ऐसा किस पर्पस है कि जिसके कारण सर ये प्लांट बना रहे हैं सर? ये सर अभी तक भी सर क्या है? अननोन है। लेकिन सर ये साइंटिस्ट ने ये पता कर लिया है कि प्लांट में जो केमिकल या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बना रहे सर, वो प्लांट के लिए हेल्प होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर एनिमल्स के लिए सर हेल्प हो सकता है या किसी इंसान के लिए। इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ सर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब मानव के अच्छाई के लिए सर ये यूज हो सकता है। अब सर बोलेंगे सर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी,
अब सर कुछ कुछ बात देखें, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सर बात करेंगे क्या ऐसा चीज़ होता है कि प्लांट बनाते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं, वो सर इम्पोर्टेंट है सर किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म, सपोजिट मानव का बात कर लेंगे, चाहे वो कहीं ना कहीं प्लांट का जो पार्ट बनता है सर, प्लांट कोई भी मतलब प्लांट कोई भी सर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का हेल्प हो जाता है। अब सर पिगमेंट का अगर बात करेंगे, सर पिगमेंट का अगर बात करेंगे तो पिगमेंट तो ऐसे बहुत सारा प्लांट में मिलता है सर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। लेकिन सर यहाँ पर जो दिया हुआ है सर, उसको कैरोटीनॉइड्स के बारे में दिया हुआ है। कैरोटीनॉइड्स कहाँ पर होता है सर? कैरोट में होता है सर। अब सर बात करेंगे एंथोसियानिन, ये कहाँ पर होता है सर? कहीं ना सेब में आपको ये चीज़ मिलेगा, या तो कैबेज में ये चीज़ मिलेगा, या तो ताल में सर ये चीज़ मिलेगा, मतलब प्लम में। अब सर बात करेंगे यहाँ पर और एक चीज़ मिलेगा सर जो प्लांट के द्वारा बनाता है सर, एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स क्या होता है सर? ये सर क्या होता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या सर है? ये एक सर एल्कलाइड्स है। एल्कलाइड सर ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सपोज दैट किसी का ऑपरेशन हुआ है सर, फिलहाल ऑपरेशन हुआ है और उसका क्या सर थोड़ा पेन है, दर्द है, तो उस पेन को मतलब सही करने के लिए या दर्द को मिटाने के लिए इसको हम लोग हेल्प करते हैं पेन किलर के तौर पर। तो यहाँ पर सर क्या लिखा है? मॉर्फिन। ये क्या है सर? पेन किलर के, अगर किसी का दर्द है तो पेन किलर के रूप में हम लोग सर इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। ये सर क्या है सर? नेक्स्ट एल्कलाइन है, एल्कलाइड है, जिसको हम क्या कहते हैं सर? कोडेनिन। ये सर कहीं ना कहीं कफ सिरप में मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है सर? कफ सिरप में मिलेगा। टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड कहाँ पर मिलेगा सर? ये जो टर्पिनॉइड है, टर्पिन किसको कहते हैं सर? कर्पूर को। जहाँ पर सर हम लोग जिस चीज़ से हम लोग आरती करते हैं, तो टर्पिनॉइड्स कहाँ पर मिलेगा? कर्पूर में। अब सर मोनोटर्पिनॉइड्स एंड सर डाइटर्पिनॉइड्स, ठीक है। अब सर एसेंशियल ऑयल्स, कुछ कुछ सर कहता है लेमन ग्रास ऑयल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जब बात करेंगे तो लेमन ग्रास, पहले के ज़माने में सर ये सब तेल को जलाया जाता है सुगंध देने के लिए सर, ठीक है। अब सर टॉक्सिन, कुछ कुछ सर ऐसा बहुत ही खतरनाक घातक सर टॉक्सिन रिलीज होता है प्लांट से। अब सर बात करेंगे लेसिथिन के बारे में बात करेंगे, तो लेसिथिन जो होगा सर कौन का ना वैलिनिन जो होता है, ये सर फर्स्ट ब्लड ग्रुपिंग के लिए सर, जब ब्लड ग्रुपिंग पहले बार किया गया था तो इसका यूज़ किया गया था। ये किस क्या है सर? लेसिथिन है। अब ड्रग्स मतलब दवाई की ओर पर सर, अब क्या करते हैं? वाइन ब्लास्टिंग। क्या है सर? वाइन ब्लास्टिंग। ये क्या है सर? ये सर एंटी कैंसर डोज है सर। जब सपोज दैट अगर किसी का कैंसर हो जाता है तो इसको सर क्या कैंसर को रोकने के लिए हम सर ये ड्रग्स का हम लोग सर यूज़ करते हैं। और ये सर हल्दी है, ये भी सर ड्रग्स मतलब क्या है सर? चिरुमिन जो है ये सर क्या है? हल्दी, हल्दी में ये चीज़ मिलेगा सर, ठीक है। पॉलीमरिक सब्सटेंस, ये सर पॉलीमरिक सब्सटेंस क्या होता है सर? सपोज दैट रबर या सेलुलोज या फिर गम, ये सर क्या होता है? पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है सर? पॉलीमरिक सब्सटेंस, जो कि सर पेड़ से मिलता है। जो सर आप लोग का टायर बनता है वो भी सर कहाँ? पेड़ से ही मिलेगा सर। जो गम बूट वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उसका प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है सर? पेड़ से मिलता है। रबर, इरेजर जिसे आप मिटाते हैं पेंसिल का, जो आप पेंसिल से गलती हो जाता तो मिटाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? वो कहीं ना कहीं सब प्लांट प्रोडक्ट है सर, कहीं ना कहीं वो प्लांट प्रोडक्ट है सर। नेक्स्ट एमिनो एसिड, सर हम क्या बताते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड अगर बायोमोलिक्यूल्स का बात करेंगे तो ये सर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ ये क्या सर है? बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ ये क्या सर? फिल्ट्रेट है। मतलब ये सर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिल जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? वो कपड़ा, जैसे आप लोग चीज़ क्लॉथ कहते हैं, उसका
मतलब अगर हम देखेंगे तो एक क्या कहेंगे सर, रिटेंटेट जो ऊपर में रह जाते हैं और फिल्ट्रेट जो नीचे में आ जाते हैं। तो ये सर एमिनो एसिड क्या है सर, फिल्ट्रेट है। अगर फिल्ट्रेट है मतलब वो एसिड के साथ मिल रहा है सर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ये मिलने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इसको हम कह सकते हैं एसिड के साथ सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाते हैं, इसलिए एसिड सॉल्युबल कहेंगे। अब सर एमिनो एसिड का अगर वेटेज का बात करेंगे तो लेस देन 800 डेल्टॉन, 800 डेल्टॉन से कम होगा। अब सर ये क्या है, इसको और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सोचिए कि ये एक एमिनो एसिड है, फिर दूसरा एमिनो एसिड है, फिर तीसरा एमिनो एसिड है, फिर चौथा, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा एमिनो एसिड सर एक साथ जुड़ जाएगा तो प्रोटीन बनेगा। इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड को कहा जाता है। ठीक है, अब सर यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा सर, कार्बन प्रेजेंट होता है। सोचिए कि ये सबसे पहले क्या सर, कार्बन प्रेजेंट है, बीच में ये कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सर यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर, बेस होगा सर, क्या होगा सर, बेस। और यहाँ पर क्या होगा सर, एसिड। अब ये बेस किस तरह का सर, एमिनो, और ये एसिड क्या होगा सर, ये एसिड होगा सर कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब सर ये एसिड का बात होगा तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, बेस का बात होगा तो इसको एमिनो कह सकते हैं। अब सर बात होगा तो यहाँ पर जो बात होगा सर, यहाँ पर पहले कार्बन है, फिर बेस है, फिर क्या सर, एसिड है। तो सर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 और ये सर क्या है सर, हाइड्रोजन है। ये 3 सर फिक्स्ड है, 1 2 3, ये कार्बन के साथ रहेगा ही रहेगा। सर ये जो R है ये सर वेरिएबल होता है, ये सर चेंजिंग होते रहता है। अब सर बात करेंगे, पहला में सर हम क्या दिए, कार्बन दिए, कार्बन के बाद सर हम लोग क्या लगाए सर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर एमिनो ग्रुप लगा दिए। और R क्या होगा सर, वेरिएबल होगा, H क्या सर, हाइड्रोजन है, तो सर हाइड्रोजन भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, एमिनो ग्रुप भी फिक्स्ड रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये तो कार्बन के साथ इनको तो जुड़ना है, तो कार्बन तो मोस्ट कंपलसरी कार्बन के साथ ही जुड़ना है। ये जो R है सर, ये सर चेंजिंग होते रहता है सर, ये आपको फर्दर पता चलेगा कि R चेंज होने से एमिनो एसिड का नाम भी चेंज होता है, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है सर। तो 4 वैलेंसी कार्बन के साथ अगर चारों वैलेंसी में क्या लगा हुआ सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे सर, मीथेन। उसको क्या कहेंगे सर, मीथेन। मीथेन का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे CH4, मीथेन का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे तो CH4 होगा सर। अब सर पहला पॉइंट है कि एमिनो एसिड किसको कहेंगे, तो एमिनो एसिड किसको कहेंगे सर, एमीन ग्रुप प्लस एसिड ग्रुप। एमीन प्लस एसिड अगर जोड़ रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, एमिनो एसिड कहेंगे। अब सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर सर 4 जो वैलेंसी होता है उस 4 वैलेंसी में से हम सर वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं, मीथेन का जो 4 वैलेंसी है जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस मीथेन को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब ये 3 क्या है, 1 2 3 4, ये 4 में क्या लगाया हुआ सर, हाइड्रोजन लगाया हुआ है, तो इसको हम मीथेन कह रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरा हम लोग एमिनो एसिड अगर बनाएंगे तो वहाँ पर मीथेन का सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर सर 4 बॉन्ड है, ये 4 वैलेंसी है। अब 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो सर फिक्स होगा। फिक्स्ड कौन कौन सा होगा सर, ये सर एसिड वाला, यहाँ पर अगर बात करेंगे ये एसिड वाला फिक्स्ड होगा सर, एक एसिडिक ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ये एक बेस ग्रुप रहेगा ही रहेगा, और सर ये एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। तो मतलब सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है ऑल्सो उसको जानते हैं
सब्स्टिट्यूट मीथेन के नाम से। तो एमिनो एसिड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट मीथेन। मीथेन का वैलेंसी हटा के कोई दूसरा चीज हम लगा रहे हैं तो हम मीथेन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए एमिनो एसिड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट मीथेन। अब सर यहाँ पर फिक्स्ड क्या क्या रहेगा सर, आपको बता दिए, एक एसिड ग्रुप रहेगा, एक बेस ग्रुप रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, ये सर फिक्स्ड रहेगा। और आर जो होगा सर ये सर वेरिएबल होगा, चेंज होते रहेगा सर, ठीक है। अब सर बात करेंगे कि ये जो कार्बन है सर, ये कार्बन कौन सा कार्बन है सर, अल्फा कार्बन। अब सर बोलेंगे ये अल्फा कार्बन क्यों है, अल्फा कार्बन क्यों है, तो अल्फा कार्बन क्यों है अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा सर, अल्फा कार्बन का अगर बात करेंगे तो क्यों अल्फा कार्बन, जब सर एसिड ग्रुप और बेस ग्रुप आर इन दी सेम कार्बन, जब सर एक ही कार्बन में सर एसिड ग्रुप और सर बेस ग्रुप लगा रहता है तो उस कार्बन को हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। अब सर बात करेंगे यहां पर, अब सर ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, जितने भी एमिनो एसिड है सर सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, खाली एक को छोड़ के, किसको सर, ग्लाइसिन को छोड़ के। अब सर इसके पीछे कारण क्या है कि ग्लाइसिन को छोड़ के सब एक्टिव है और बाद बाकी कोई एक्टिव नहीं है सर। अब सर यहाँ पर दूसरा पॉइंट बात करेंगे, एमिनो एसिड आर ऑफ टू फॉर्म, एमिनो एसिड दो गो फॉर्म में आपको मिलेगा, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। अब सर यहाँ पर हम ग्लाइसिन के बारे में बात करेंगे। तो पहले सर आप लोग को क्या बताया गया था, कार्बन के साथ एक एसिड ग्रुप रहेगा और एक एमिनो ग्रुप रहेगा। तो सर कार्बन के साथ एक एसिड ग्रुप है और एक सर क्या है, एमिनो ग्रुप है। और जब एसिड और एमिनो ग्रुप एक कार्बन में लगा रहेगा उसको हम कहेंगे सर अल्फा कार्बन। अब सर ये लगा रहेगा, ये क्या सर हाइड्रोजन है, और ये जो आर है ये सर क्या होगा सर, साइड चेन किसको कहेंगे, साइड चेन। अब सर यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको ग्लाइसिन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सिंपल एमिनो एसिड, सिंपल एमिनो एसिड। अब सर यहाँ पर अगर बात करेंगे कि ग्लाइसिन को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं कहेंगे, यहाँ पर दो को क्या है सर, दो को क्या सर, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सर बाद बाकी सब को हम लोग क्यों कहेंगे सर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि चारों में सर अलग अलग चीज रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। सपोज दैट यहाँ पर देखिए एक एसिड ग्रुप है, यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दूसरा कुछ है CH3। अब सर क्या करेंगे, ये चारों में सर अलग अलग वैलेंसीज है तो इसको हम कह सकते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। जिस कार्बन में सब चारों चीज अलग होगा तो इसमें भी सर चारों चीज आपको अलग दिखेगा। तो ये सर स्ट्रक्चर के बात करेंगे, एलेनिन एमिनो एसिड का अगर बात करेंगे, एलेनिन का बात करेंगे तो यहाँ पर आर के, सपोज दैट यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन क्यों बदला सर, आर के जगह पर अगर हम H लगाते हैं, आर के जगह पर अगर हम H लगाते हैं उसको हम लोग ग्लाइसिन कहेंगे। यहाँ पर सर हम लोग क्या कर रहे हैं, आर के जगह पर CH3 लगा रहे हैं, जब भी सर आर के जगह पर CH3 लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे सर, एलेनिन। यही सर R के जगह पर अगर CH2OH लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीन। मतलब R वेरिएबल हो रहा है सर, R चेंज हो रहा है सर, बाद बाकी सब चीज क्या है सर, सेम। बाद बाकी ये तीनों क्या सर, ये सर फिक्स्ड है, डिपेंड ऑन दी R। कोई भी एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड अगर बनेगा ये सर R के ऊपर निर्भर होता है कि R क्या सर, डिपेंडिंग ऑन दी R। अब सर बात करेंगे इफ, यहां पर R के ऊपर डिपेंड होता है सर, इफ R हैव एन एरोमेटिक रिंग। सर अगर R के पास क्या होता है सर, एरोमेटिक रिंग होता है, इस रिंग को हम लोग सर क्या कहेंगे सर, एरोमेटिक रिंग। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, R के, R सर क्या है,
आर हैव एन एरोमेटिक रिंग, अगर आर के पास क्या सर एरोमेटिक रिंग है तो उस टाइप का एमिनो एसिड को कहेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड। ठीक है, उस टाइप का एसिड का अगर बात करेंगे उसको क्या कहेंगे सर एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब सर एरोमेटिक एमिनो एसिड का अगर बात करेंगे यहाँ पर 3 चीज आपको दिखाई देगा, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनोलिन। ये इनका जनरल फॉर्मूला है सर C9H11NO3। ये सर टायरोसिन का जनरल फॉर्मूला है। ट्रिप्टोफैन का जनरल फॉर्मूला का बात करेंगे तो C कार्बन कितना का 11 होगा, हाइड्रोजन कितना का 12 N2O2। अब सर फिनोलिन का जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो C9H11NO2। ये सर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सर। ठीक है सर, ये देखिए ये सर रिंग क्या है सर, इसी रिंग को हम कह सकते हैं एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर भी एरोमेटिक रिंग है सर। तो अगर सर ये रिंग प्रेजेंट है तो आर के तो उसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब सर यहाँ पर बात करेंगे कुछ एमिनो एसिड में, अगर कुछ एमिनो एसिड सल्फर इज प्रेजेंट इनसाइड द आर, आर के अंदर में अगर सल्फर प्रेजेंट होता है सर, कुछ एमिनो एसिड में आर के अंदर में सल्फर प्रेजेंट होता है सर, उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम कहेंगे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो सपोज दैट यहाँ पर एग्जांपल है साइटेनिन का, तो यहाँ पर क्या सर, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है सर, तो इसको हम क्या कहेंगे, कहीं पर भी अगर फॉर्मूला के अंदर में एमिनो एसिड के फॉर्मूला के अंदर में आपको एस दिखा, उतना छोड़ दीजिए सर, एस दिखा तो उसको हम क्या कहेंगे सर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। मिथोनिन भी सर एक है, मिथोनिन में क्या है सर सल्फर है। सपोज दैट आर के अंदर में अगर सल्फर आपको दिख जाए तो उस टाइप का एमिनो एसिड को हम लोग क्या कहेंगे सर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ठीक है, अब सर यहाँ पर बात करते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर ड्यू टू, किसके कारण, जो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो आते हैं किसका एमिनो एसिड का, वो किसके कारण होता है सर, एसिड अगर होगा तो इसके कारण होगा। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर NH3 NH2 और फंक्शनल R ग्रुप जो होता है सर इसके ऊपर डिपेंड होता है। फंक्शनल क्यों कहें कि इन R के ऊपर ही डिपेंड होता है डिफरेंट एमिनो एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब सर बात करेंगे एमिनो एसिड। सर बात किए एमिनो एसिड का, तो एमिनो एसिड क्या सर, एमिनो एसिड क्या हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, सपोज दैट अगर सर एसिड ग्रुप, सपोज दैट अगर एसिड ग्रुप ज़्यादा है और बेस कम है, मोर एसिडिक ग्रुप लेस बेस ग्रुप, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। तो मोर एसिड लेस बेस, इसका 2 एग्जाम्पल है सर स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड क्या सर एसिडिक इन नेचर है, मतलब इनके अंदर एसिड का वैलेंसी ज़्यादा है। अब सर बेस का बात करेंगे तो सर इस पे इसका विपरीत उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर बेस ज़्यादा होना चाहिए और एसिड कम होना चाहिए, मोर बेस लेस एसिड। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के बात करेंगे तो लाइसिन एंड आर्जिनिन दे आर बेसिक एमिनो एसिड। लेकिन सर एक ऐसा चीज़ होगा जहाँ पर ना तो एसिड ज़्यादा होगा ना तो बेस ज़्यादा होगा, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है सर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे न्यूट्रल। ना तो एसिडिक इन नेचर है ना तो बेसिक नेचर है, ये क्या सर न्यूट्रल है। तो इसको क्या कहेंगे, 3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, वेलेनिन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ये सर क्या है न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। यहाँ से सर क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा एसिड एमिनो एसिडिक एमिनो एसिड है, कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है, तो इसको आपको याद करना होगा सर।
अब सर बात करते हैं एमिनो एसिड क्या होता है सर। एमिनो एसिड जो होता है एसेंशियल होता है और नॉन एसेंशियल होता है सर। अब एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहेंगे और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहेंगे। एसेंशियल, सपोज दैट मेरे बॉडी में जो चीज़ जो एमिनो एसिड बना रहे हैं मेरे बॉडी में, सपोज दैट कोई भी एमिनो एसिड को बना रहे हैं उसको बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है, तो वो सर मेरे लिए नॉन एसेंशियल है सर। लेकिन सर अगर बात करेंगे जो मेरे शरीर सिंथेसाइज मतलब नहीं बना पा रहे सर, उसको हम लोग को बाहर से लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल क्या है सर, जो हमको बाहर से लेना पड़ेगा, जो मेरा खुद के खुद बॉडी नहीं बना पाएगा, उस टाइप का एमिनो एसिड को कहेंगे सर हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड। लेकिन सर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होगा सर, जो एमिनो एसिड खुद पे खुद क्या होगा सर, मेरे शरीर बनाएगा सर, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, नॉन एसेंशियल कहेंगे सर। इसीलिए देख लिए एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, जो हम लोग का शरीर बना नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, वो उसको हम लोग को बाहर से लेना पड़ेगा। सपोज दैट हम लोग का बॉडी अभी स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है सर, ये सर एग्जाम्पल हम तौर पर ले रहे हैं। सपोज दैट कहीं पर भी मेरा घर में कुछ चीज़ नहीं है तो वो मेरे लिए कंपलसरी है, लेकिन मेरा घर में जो चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे, नहीं लेंगे सर, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी है। तो मेरे बॉडी में अगर एमिनो एसिड खुद पे खुद बना रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे सर, अगर सर उसको हम कहेंगे तो नॉन एसेंशियल कहेंगे। लेकिन सर मेरे शरीर में अगर वो चीज़ को नहीं बना पा रहे हैं उसको क्या कहेंगे सर, वो सर बाहर से लेना जरूरी है, इसलिए उसको एसेंशियल के अंदर में रखेंगे। और नॉन एसेंशियल क्या होगा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, मेरे शरीर उसको क्या करेगा सर, सिंथेसाइज करेगा मतलब बनाएगा। अब सर यहाँ पर किसका कुछ एसेंशियल, मतलब जितने भी एसेंशियल, ऐसे तो कहा जाता है कि साइंटिस्ट ने कहते हैं कि 170, कोई कहता है 110 से अधिक एमिनो एसिड है, लेकिन जो एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए काम आते हैं वो खाली 20 ही है। 20 एमिनो एसिड दैट हेल्प्स टू मेक अ प्रोटीन, 20 एमिनो एसिड है जो सर प्रोटीन बनाने के लिए काम पे आते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोटीनियस एमिनो एसिड। अब सर बात करेंगे, लेकिन सर अगर बात करेंगे मेरा बॉडी में जो एमिनो एसिड नहीं बनता है सर, वो बाहर से लेना पड़ता है, उसको हम लोग याद करेंगे तो दे आर एक फॉर्मूला है सर, या आप कह सकते हैं ये एक ट्रिक है जो सर सारा एमिनो एसिड जो सर हम लोग के लिए एसेंशियल है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब सर इसको अगर याद कर लेंगे तो नॉन एसेंशियल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कि इसको अगर छोड़ेंगे तो खाली नॉन एसेंशियल बचेगा। अब सर बात करेंगे, एक सर एग्जांपल है, एक लड़का का नाम था सर अर्जुन। सर वो बहुत ही क्या सर लाजुक थे, और वो सर एक सर ल्यूसी बोल के एक लड़की को सर क्या करते थे, प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उस लड़की के सामने। लेकिन अर्जुन फाइनली डिसीजन लिया सर। डिसीजन लेने के बाद क्या कि उसको हम वैलेंटाइन डे में सर उनको हम प्रपोज करेंगे, कितना बजे, 3 से 9 बजे के बीच में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका हेल्प लेके हम लोग सारे एसेंशियल एमिनो एसिड का नाम हम लोग याद रख सकते हैं। तो फाइनली हैंडसम अर्जुन, लेकिन फाइनली डिसीजन ले लिया कि अब हमको प्रपोज करना, किसको, ल्यूसी का। तो फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मीट ल्यूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन। तो फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मीट ल्यूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन। अब सर बात करें, फाइनली से एफ से क्या आएगा सर, फिनियोलिन। एच से क्या आएगा सर, स्टडिंग। ए से क्या आएगा सर, आर्जिनिन। टी से क्या आएगा सर, ट्रिप्टोफैन। एम से क्या आएगा सर, मिथियोनिन। ठीक है। अब ल्यूसी से L-triple-L, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन लाइसिन। अब थ्रियोनाइन, तो थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, 3 और 9 थ्रियोनिन। और V से क्या होगा सर, वेलेनिन। तो वेलेनिन तो आप कह सकते हैं
फिनोलिन, हिस्टाडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथेओनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और सर यहाँ पर क्या होगा सर, थ्रियोनिन और वेनिलिन। ये सर क्या होगा सर, सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड है जो मेरा शरीर खुद पे खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा सर, बाहर से लेना पड़ेगा सर। तो आज सर दूसरा लेक्चर था। अगर सर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो सर प्लीज़ सर ये बायोगुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरा तक ये वीडियो पहुंच पाए सर। सपोर्ट कीजिए सर ये चैनल को ग्रो करने के लिए।